नमस्कार। आज वर्ल्ड डॉक्टरी डे है। तो एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आप लोगों के लिए। एक अस्पताल का दृश्य है जहाँ पर उसके प्रांगण में एक महिला बहुत बेचैनी के साथ चहलकदमी कर रही है और बहुत चिंतित भी है। डॉक्टर का इंतजार कर रही है। बार बार कभी काउंटर पर कभी नर्स से जाकर पूछती कि आखिर डॉक्टर कब आएंगे। ये डॉक्टर लोग इतने लापरवाह क्यों होते हैं? उन्हें पता नहीं कि मेरे बेटे की तबीयत कितनी ख़राब है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जान खतरे में है। अगर डॉक्टर समय पर नहीं आया तो उसकी जान भी जा सकती है। आखिर ये डॉक्टर लोग इतने लापरवाह, इतने निर्दयी क्यों होते हैं? नर्स उसे सांत्वना देती है कि बस डॉक्टर साहब आते होंगे, आप थोड़ा सा धीरज रखो, आप थोड़ा सा धीरज रखो। आखिर मैं कब तक धीरज रखूँ? वो चिल्लाती है उस पर, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर का इंतज़ार करना पड़ता है और थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर आते हैं, नर्स उन्हें सीधे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाती है, जहाँ पर कि उसका बच्चा एक्सीडेंट हालत के बाद काफ़ी गंभीर अवस्था में वहाँ पर एडमिट है। डॉक्टर सीधे आते हैं। वो महिला उस डॉक्टर को रोकना चाहती है, लेकिन रुकते नहीं हैं और सीधे ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और सबसे पहले उस बच्चे का ऑपरेशन कर दिया जाता है। और जब ऑपरेशन करके बाहर ओटी से निकलते हैं डॉक्टर, तो वो महिला, वो माँ उस डॉक्टर के पास जाती है और उनका गला पकड़ लेती है और कहती है कि आप इतने निर्दयी क्यों, आप इतने लापरवाह क्यों? आपको पता है कि मेरे बेटे की तबीयत कितनी ख़राब थी, कितना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, उसकी जान भी जा सकती थी। अब उसकी तबीयत कैसे है? डॉक्टर बोझिल मुस्कान के साथ सिर्फ कहता है, ऑल इज वेल, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। ये कहकर वो सीधा वहाँ से निकल जाता है। महिला और कुछ पूछना चाहती है, लेकिन डॉक्टर से कुछ नहीं कहते, वो सीधा निकल जाता है वहाँ से। महिला को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाती है कि आखिर डॉक्टर अपने आप को समझते क्या हैं? इतने घमंडी क्यों हैं? इतने निर्दयी क्यों हैं? इतने लापरवाह क्यों? एक तो पहले देरी से आते हैं और ऊपर से सही जवाब भी नहीं देते। ना जाने अपने आप को क्या समझते हैं। लोगों ने इनको धरती का भगवान यूं ही बना दिया, शायद इसी चीज़ का इनको घमंड है। काफ़ी चिल्लाती है, काफ़ी भला बुरा सुनाती है। जब वो बोलकर थक जाती है, तब नर्स बोलती है, आपको मालूम है ये डॉक्टर साहब कौन है? ये डॉक्टर साहब वही हैं आज आपके बेटे ने जिनका एक्सीडेंट किया था, वो डॉक्टर साहब का बेटा था और उसमें उनके बेटे की मृत्यु हो गई। और आप पूछ रही थी ना कि डॉक्टर साहब देरी से क्यों आए? देरी से सिर्फ इसलिए आए कि वो पहले वहाँ पर दाह संस्कार के लिए गए अपने बेटे के, वहाँ उसका दाह संस्कार किया और उसके बाद जैसे ही उन्हें पता लगा कि यहाँ पर एक इमरजेंसी केस आया हुआ है, तुरंत वहाँ से दाह संस्कार करके सीधे बाकी क्रियाक्रम भी छोड़कर सीधे यहाँ आ गए। महिला एकदम स्तब्ध, चकित। उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये क्या हो गया, मैंने डॉक्टर साहब के बारे में क्या बोल दिया। फिर महिला नर्स से पूछती है, क्या डॉक्टर साहब को ये मालूम था कि मेरे बेटे ने ही उनके बेटे का एक्सीडेंट किया था? नर्स बोलती, जी हाँ, डॉक्टर साहब को पूरी घटना बता दी गई थी कि ये वही केस है जिस लड़के ने आपके बेटे का एक्सीडेंट किया है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो होना था वो तो हो चुका, अब मुझे अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करना है बस। इसीलिए वो तुरंत आए और आकर आपके बेटे का ऑपरेशन किया, उसकी जान बचाई और अब वापस वो वहाँ पर जो अपने बच्चे के दाह संस्कार के बाद के जो क्रियाक्रम थे उसके लिए चले गए। महिला स्तब्ध, कुछ नहीं, शॉक्ड। बस दोस्तों, यही डॉक्टर की कहानी होती है कि अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा लगे हुए ऐसे डॉक्टर्स को आज हम डॉक्टरी डे पर सैल्यूट करते हैं और धरती पर इस श्वेत वस्त्र में रहने वाले भगवान को नमन करते हैं। हैप्पी डॉक्टर डे, हैप्पी डॉक्टर डे।